विद्यार्थियों, अब आप लोग परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। आप लोगों के अनुरोध करने पर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें अपन इस पर विचार करेंगे कि अच्छा उत्तर कैसे लिखना चाहिए। जैसा कि आज का टॉपिक है, स्ट्रेटजी है हाउ टू राइट गुड आंसर। बच्चों, आज अपन इस पर विचार करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें पूरी रणनीति बताने वाली हूँ कि एक विद्यार्थी को किस तरह से उत्तर लिखना है। खास तौर पर वो विद्यार्थी जो नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार वो विश्वविद्यालय में परीक्षा देने जा रहा है। मेरे पास विश्वविद्यालय के प्रश्न भी हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ओपन इलेक्टिव, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव सभी सब्जेक्ट को लेते हुए मैं कवर करूँगी और उसके क्वेश्चन सहित बताऊँगी। अभी मैं बता रही हूँ अच्छा आंसर अपन कैसे लिखें। हर बच्चे के प्रश्न मन में ये प्रश्न आता है, प्रश्न कैसे आएंगे। पहली बात तो यह है कि जो नई शिक्षा नीति है आपकी NEP 2020, विश्वविद्यालय में एक बार परीक्षा हो चुकी। अब आप लोग ये दूसरी बार परीक्षा देंगे। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, आप लोग जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो पहली बार देंगे, मगर विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है उसमें ये प्रश्न स्वाभाविक बना है। हर बच्चे के मन में प्रश्न है, प्रश्न कैसे आएंगे। और दूसरी बात मैं बताऊं, पैटर्न कैसा। प्रश्न पहला है कि प्रश्न कैसे आएंगे। फिर ये है पैटर्न क्या होगा। विद्यार्थियों, मैं जब क्लास में बताती हूँ तब भी मेरा ये बताने का उद्देश्य रहता है कि प्रश्न कैसे आते हैं और उत्तर कैसे लिखना चाहिए, पर ये अलग वीडियो मैं इसमें बना रही हूँ। पैटर्न का ये है कि जनरली ऐसा बनता है पेपर कि एग्जामिनर को 3 साल के पेपर दे दिए जाते हैं, उस आधार पर वो पेपर सेट करता है, पैटर्न उसको समझ में आ जाता है। परंतु चूंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत एक ही बार पेपर हो चुका है अभी 2021-22 में, तो अब आपका जो भी एग्जामिनर के पास पेपर सेट करने के लिए जाएगा तो पिछला जो पेपर है, जैसे ये जो पेपर है ये आपका आया है सत्र 21-22 का। ठीक है, ये इसमें NEP लिखा भी हुआ है, NEP 2020। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एग्जामिनर के पास ये पेपर जाएगा। चूंकि ये 70 नंबर का अंक है, ये ध्यान रखिए, आपका आ रहा है 70 नंबर का अंक है ये कुल। तो ABC 3 भागों में विभाजित है, 70 नंबर का है। तो जब पेपर सेट होगा इस बार भी, तो जहां तक संभावना है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज इस प्रश्न पत्र से लिए जाएंगे, लगभग हर विषय में लिए जाएंगे, क्योंकि परीक्षक के पास ये प्रश्न पत्र आया है कि आपको इस पैटर्न पे करना है। और इस तरह से तो स्वाभाविक है पिछले जो सत्र का प्रश्न पूछा गया है वो रिपीट होने की संभावना है। तो अब अपन को ये देखना है, पैटर्न तो अपन को समझ में आ गया। आप विद्यार्थियों के पास होगा भी पुराने प्रश्न पत्र, नहीं तो मैं लिंक में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब अपन को ये देखना है कि पैटर्न क्या आ गया, ये भी अपन ने देख लिया। अब ये तो स्वाभाविक है, आप लोगों ने क्लास में भी अच्छी तैयारी की है, परीक्षा की आप लोगों ने बेहतर तैयारी की है और सभी विद्यार्थी अच्छे अंक लाना चाहते हैं। परंतु कुछ विद्यार्थी विषय बदल के आते हैं। जो साइंस का विद्यार्थी होता है, आर्ट्स में आया है और या उसने ओपन इलेक्टिव में आर्ट्स का विषय लिया है, तो उसको लगता है कि मैं अच्छा आंसर कैसे लिखूं। तो उन सब का समाधान है, सबसे पहले जब अपन को उत्तर पुस्तिका मिलती है, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उत्तर पुस्तिका जब अपन को मिली और अपन जहाँ अपन बैठे हैं अपन के पास उत्तर पुस्तिका आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी हमको अपना नाम नहीं लिखना है, परीक्षा का नाम लिखना है। आप BA फर्स्ट ईयर में हैं वो लिखेंगे, जिस परीक्षा का प्रश्न पत्र आया है उसको लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है तब उसमें सब दिया रहता है, उसमें कोड नंबर दिया रहेगा तो कोड नंबर आप लिख देंगे। नहीं समझ में आएगा, टीचर आपका जो एग्जामिनर जो परीक्षक रहता है वहाँ पर वो आपको सब बताएगा, इसलिए आपको वहाँ पर काटा पीटी सामने वाला जो पेज है उसमें बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं समझ में आ रहा है, रुके रहिए और जब आपका एग्जामिनर वहाँ पर आएगा देखेगा आपको वो बता देगा। ठीक है, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ हट जाएगी। इसलिए मगर ध्यान रखिए, उत्तर पुस्तिका मिलते समय भी घबराना नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, साल भर की मेहनत 3 घंटे में आपको पूरा अपना दारोमदार 3 घंटे पर है, इसलिए आपको अपना संतुलन बना के रखना है, घबराना नहीं है। और जब प्रश्न पत्र मिल जाएगा पहले उसे पढ़िए, पढ़ने के बाद से
आपको कुछ प्रश्न ऐसे लगेंगे कि मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो है 3 तरह के विद्यार्थियों को देखते हुए बनाया जाता है। एक है जो मध्यम श्रेणी का होता है, जिसको अपन कहते हैं वीक स्टूडेंट, उसके लिए भी बनता है, मध्यम स्टूडेंट के लिए भी बनता है, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसके लिए भी बनता है। तो आपको वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की तैयारी करके आए हैं, और उन्हीं प्रश्नों से आप कैसे अपने उत्तर लिखेंगे। इसलिए पहले तो आपको घबराना नहीं है और उस प्रश्न को पढ़ना है, और जब आप प्रश्न आपके पास पेपर आ गया तो सबसे पहले आप सरसरी निगाह से उसको पढ़ेंगे। ये ऐसा ना करिए कि जो प्रश्न मिला बस उसको तुरंत उत्तर लिखने जाए, नहीं, पहले आप पूरा प्रश्न पढ़िए और आपको अपने आप को भी आश्वस्त करना है कि मुझे कितना बन रहा है। उसमें जो आपसे बन रहा है, जिन प्रश्नों को आपको उत्तर अच्छी तरह लिखना है, उनमें आप राइट का निशान लगा सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको ऐसे लग रहा है कि डाउट है मुझसे बनेंगे कि नहीं, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, और उसके बाद से अब आप अपना मन बना लीजिए कि अब मुझे अच्छे उत्तर लिखना है। अब उत्तर अच्छे लिखना कैसे है? पर आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, हर क्लास अटेंड करी है, और आपका मनोबल भी उच्च है कि हमको अच्छा आंसर लिखना है। देखिए बच्चों, प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है। जिस तरह जब अपन खाना परोस बनाते हैं, खाना जिस तरह बनता है वो तो अच्छी बात है, परंतु यदि खाने को प्रस्तुत जिस तरह किया जाता है वो भी बहुत जरूरी है। कैसे प्रस्तुत करेंगे? उसी में दाल, उसी में रोटी, उसी में सब्जी कर दिया, दाल का पानी रोटी में मिल गया, चावल में मिल गया, या जो सब्जी हमने डाली उसी में मिल गया, नहीं, ऐसा हमको थाली में नहीं परोसना है। हमको जैसे थाली में हम बकायदा थाली अच्छी तरह लेते हैं, फिर उसमें कटोरी लेते हैं, जितनी सब्जियां रहती हैं उनको अलग करते हैं, जिसमें चम्मच की जरूरत रहती है वहाँ हम चम्मच लगाते हैं, और उस आधार पर हम खाना शुरू करते हैं। तो वैसा ही हमको अपना जो हम परीक्षा की तैयारी किए हुए हैं, हमारे शिक्षक ने और विद्यार्थी ने मिलकर के जो परिश्रम किया है, अब उस परिश्रम को दिखाने का समय आया है। तो हमें करना है अच्छी तरह प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण करते समय ये देखना होगा, वैसे तो कोशिश करिए कि उत्तर क्रम से लिखें जिस तरह से प्रश्न पूछे गए, परंतु यदि क्रम से नहीं लिखे गए, लिखना आपको जो आपको पसंद आया वो प्रश्न आप करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। और ये बात ध्यान कर लीजिए, परीक्षक कुछ नहीं जानता, वो आपसे जानना चाह रहा है। तो आपको प्रश्न देखना है कि आखिर परीक्षक चाह क्या रहा है, प्रश्न वो कैसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपको ये देखना है। अब उसके बाद जब आपने उत्तर लिखने लगेंगे तो आपको पहले एकदम सेट कर लेना है कि हमको सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉपी मिली है उससे में आप क्या करेंगे, जब आपने अपना वो सब रोल नंबर वगैरह लिखा है, उससे पहले कॉपी मिलने पर आप स्केल से ढंग से, और नीला और काला 2 ही पेन लेके आपको जाना है, लाल हरा तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो आप जो साइड में आप वो जो लाइन खींचेंगे, सब जितने भी पेज हैं उनमें आप लाइन खींच लेंगे, और अब आप अपना लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए हमको जो पहला उत्तर चयन करना है वो हमको सही करना है, जो जिसमें हमारा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा है, ठीक। अब अपन जब लिखना शुरू करेंगे तो वो पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 1, मगर आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 4, आपको ज्यादा अच्छा बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 की जगह आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ आपको उत्तर में भी यही लिखना पड़ेगा, उत्तर क्रमांक 4। क्लियर? ऐसा आप लिखेंगे, उसके बाद से आप उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। कोशिश करिए, वैसे एक जो कहा जाता है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसको अच्छे नंबर नहीं मिलते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर कोशिश करिए कि आप अच्छा लिखें। और यदि मान लीजिए अगर कोई चीज पहला शुरुआत के तो पेज ध्यान रखिए कि बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करना है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सधा हुआ उत्तर लिखना है और सधी हुई राइटिंग से लिखना है। और जैसे अपन माना अपन को कहीं अपन जब और किसी आंसर में पहुंच रहे हैं, अपन कुछ गलती अपन से हो गई तो अपन ऐसे ऐसे काटने लग रहे हैं, तो अपनी जो कॉपी है वो गंदी दिख रही है। अपन को काटना, माना अपन से गलत हो गया, काटना है तो अपन इसको बस ऐसे काट देंगे, ऐसे गोदागादी करके आपको बिल्कुल नहीं करना। तो साफ समझ में आ रहा है कि आपसे गलती हो गई तो आपने ये कर दिया, मगर ये जो है आपके प्रश्न जो आप कॉपी में आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं काटना है। एक बार और ध्यान कर लीजिए, नया प्रश्न नए पेज में जाएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पर गांधी जी की दांडी यात्रा पूछी गई, ये दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा का हमने पूरा लिख दिया। और आप एक बात और ध्यान कर लीजिए, आपके में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर आता है शब्द सीमा, जो आपका 4 नंबर का प्रश्न है, उसमें लिखा है 200 शब्द। अब शब्द सीमा 200 आ गई,
कम से कम 3 पैराग्राफ से ज़्यादा का आपको लिखना ही नहीं है, 200 शब्द आ गए। तो आपको यदि शब्द, ये ध्यान रखिए कि नई शिक्षा नीति के तहत शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है। बिल्कुल ध्यान रखिए, उस शब्दों की सीमा में आप बंधे हुए हैं। आप कुछ उटपटांग नहीं लिख सकते। ये भी अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। और कुछ बच्चे ये समझते हैं कि आर्ट्स का विद्यार्थी बस कॉपी भर के चला आए और उसको नंबर मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी लिख करके चला आए, तो ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और कॉपी खाली भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि समथिंग बेटर देन नथिंग, ना से नीक सही वाली बात है। यदि हम पूरा प्रश्न छोड़ देंगे तो नहीं। यदि हमें गांधी जी के बारे में थोड़ा कुछ पूछा गया है, पूरी जानकारी हमें नहीं है, मगर थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वहां पर हम ये लिख सकते हैं। कुछ भी चीज गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर लिखेंगे तो वो प्रश्न छोड़ने से तो अच्छा ही है। तो समथिंग बेटर देन नथिंग, हमको प्रश्न नहीं छोड़ना है। और एक बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं, जैसे मैंने बताया, पेज कॉपी भरने के चक्कर में कि पूछा गया है गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार लिखिए। अब आप लोगों से नहीं बन रहा है या किसी विद्यार्थी से नहीं बन रहा। अब बात यहीं पर आ गई, वीक, मध्यम और टॉपर। जो वीक विद्यार्थी है वो क्या करता है, उसको लगता है कि नहीं, हम अब टीचर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसने सुना भी है कि कुछ कॉपी भर देनी चाहिए। तो उसने अहिंसा संबंध, मैंने खुद एक कॉपी जांची थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है, कि गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार लिखे। तो उसने लिखा था, गांधी जी कहते थे, दूध मांगोगे खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो मैं तुम्हें चीर दूंगा। ये बताइए, ये प्रश्न क्या गांधी जी से संबंधित था? क्या ये उत्तर गांधी जी से संबंधित था? क्या आप टीचर को बेवकूफ समझ रहे थे कि मैं कुछ भी लिख दूंगा और वो अहिंसा संबंधी विचार में आपको नंबर दे देगी या दे देगा? बोलिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक टीचर, मैंने आपको क्या बताया, आपको परीक्षक क्या पूछना चाह रहा है, आपको वो लिखना है। और आपको अपने जो उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर में एक लय रहेगी, एक सधा हुआ आपका भाषा शैली आएगी आपकी, यहाँ भाषा शैली ऐसी आएगी, ठीक है, भाषा शैली आपकी यहाँ आई। आप बकायदा कॉमा भी लगाएंगे, पूर्ण विराम भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ लिखते चले जाएंगे। और आपको जो वाक्य बनाना है, आप बड़े वाक्य भी बना सकते हैं और छोटे वाक्य भी बना सकते हैं, मगर पूर्ण विराम, हलन, इनका भी ध्यान रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा का भी ध्यान रखेंगे। कोई सी चीज, यदि अपन किसी का कोटेशन, मान लीजिए प्रजातंत्र की परिभाषा लिखिए, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यह अब्राहम लिंकन का कोटेशन है। तो अब चूंकि अब्राहम लिंकन का है, किसी का भी कोटेशन हूबहू आता है तो इन्वर्टेड कॉमा में शुरू होता है, पूर्ण विराम लगता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है। जैसा गांधी जी के बारे में, उनकी जब पुण्यतिथि थी, जब उनका निधन हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली संतति को शायद ही कभी विश्वास होगा कि हार्ड मांस का बना हुआ एक व्यक्ति था जिसे महात्मा गांधी कहते थे। ये आप, यदि महात्मा गांधी के ऊपर प्रश्न आता है कि गांधी युग पर विस्तार से लिखिए, या गांधी युग को समझाइए, या गांधी जी की दांडी यात्रा लिखिए, या गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन लिखिए, तो आप प्रश्न की शुरुआत भी अल्बर्ट आइंस्टीन के इन्वर्टेड कॉमा से कर सकते हैं, या जब आप प्रश्न का समापन करेंगे तब आप किसी जो फेमस कोटेशन है उस कोटेशन से आप करते हुए इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हुए उसको और कर देंगे, तो वो जो आंसर है आपका बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। ऐसे आंसर कौन लिखते हैं? टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, क्योंकि जब टीचर क्लास में पढ़ाती है तो वो सभी बच्चों को साथ लेकर के चलती है, और बच्चे उस पढ़ते समय प्रश्न को कैसे ले लेते हैं वो इन्हीं तरह के बच्चे जाने। इसीलिए प्रश्न 3 तरह के विद्यार्थियों को देखते हुए बनाए जाते हैं, ताकि बच्चा पास भी हो जाए, अच्छे नंबर भी आ जाए, और जो जिन बच्चों का उद्देश्य है कि हम 80 से 90% तक आए, तो वो बच्चे भी इन्हीं प्रश्नों में से उत्तर लिखने का तरीका सही रखते हैं, तो वो सफल होते हैं। यदि और किसी का आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो मैं यही बताना चाहूंगी कि परीक्षा से अपन को घबराना नहीं है। और कई बार मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है, और जैसे परीक्षा देने जाते हैं, माना आपने साल भर बहुत पढ़ा, आपने बहुत तैयारी करी, मगर उस 3 घंटे का विशेष महत्व है। उस 3 घंटे के महत्व को समझिए और इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए।
और एक संतुलित उत्तर लिखने का प्रयास करिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। और यदि इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं इसमें और कौन सा संशोधन कर सकूं ये आप देखिएगा। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव में आपको कैसे प्रश्न आ रहे हैं और उनमें मैं प्रश्नों को लेते हुए बताऊंगी कि आपको कैसे उदाहरण सहित बताऊंगी कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। आज मैंने एक जनरल जानकारी आपको दी कि आपको किस तरह का उत्तर लिखना चाहिए। थैंक यू बच्चों।